हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। ओके बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनको हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट दिया है हमें एक्स स्क्वायर -3x-10 इक्वल 0 गिवन है बच्चों। अब देखिए इसको, एक्स स्क्वायर 3x और इधर 10। अब a और c का मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 के इस तरह के फैक्टर करने के हमें कितना मिल जाए बच्चों, 3 मिल जाए। ओके, तो देखिए इधर हमारे पास 10 × 1 लिख सकते हैं या फिर कितना लिख सकते हो 5 × 2। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 3। ओके, तो सिमिलर इधर पुट कर दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल हो जाएगा 0। समझ गए, इसको मिटा देते हैं बच्चों यहाँ से। इस तरह से हमें इसको समझना है। ओके, देखिए अब इधर दोनों का पेयर बनाते हैं बच्चों। पेयर बनाओगे तो देखिए x कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या बचेगा, x -5 बच जाएगा। इधर 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो x और ये x 2 5 जा 10 हो जाएगा इक्वल 0। ओके, ये दोनों में कॉमन डिजिट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो x -5 बच जाएगा बच्चों। मतलब x -5 बाहर आ जाएगा कॉमन और बचा क्या, x + 2। ओके, इस तरह से इक्वल में 0 है, दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल रखोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -2। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2x² + x -6 इक्वल 0। अब इन दोनों का मल्टीपल कीजिए बच्चों। देखिए 6 × 2 इक्वल कितना आया 12। अब 12 के फैक्टर्स करने हैं बच्चों, तो क्या कर सकते हो, एक तो 6 और 2 कर सकते हो और क्या कर सकते हो 4 × 3। अब 4 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा आंसर बच्चों। समझ गए। अब देखिए इधर करेंगे 2x² + 4x -3x -6 इक्वल 0। समझ गए। अब देखिए इसको इस तरह से करेंगे बच्चों, इसमें 2x कॉमन आ रहा है तो 2x तो केवल x बच गया और 2 2 जा 4 हो गया और x 1 जा x। इधर देखिए बच्चों -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, x बच गया और 3 2 जा हो जाएगा 6, ये हो गया प्लस का इक्वल 0 हो गया बच्चों। ओके, अब देखिए x + 2 दोनों में कॉमन डिजिट है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो x + 2 बाहर आ गया बच्चों, क्या बचा 2x -3। तो इस प्रकार हमारे पास x के दो वैल्यूज हो गए बच्चों, क्या क्या, एक तो -2 हो गया और एक 3/2 हो गया। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 में भी कर चुके हैं। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड दिया है √2x², फिर दिया है बच्चों +7x और माइनस का दिया है हमें, सॉरी प्लस का दिया है 5 √2x। ओके, यहाँ फोर्थ भी लिख लेते हैं साथ के साथ बच्चों, साथ के साथ फोर्थ लिखते हैं तो बच्चों देखो 2x² प्लस, सॉरी ये दिया 2x² प्लस दिया है x माइनस का x दिया है बच्चों, माइनस का x + 1/8 इक्वल 0 हमें दिया है। ओके बच्चों, अब देखिए इसको फर्स्ट वाले को करते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट वाला देखो, √2x², √2x² इट मीन्स इसका करना है हमें, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो √2 और इसका करेंगे 5 √2 मल्टीप्लाई करना है √2 तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। अब 10 के फैक्टर्स करने हैं तो कितना कर सकते हो 5 और 2। ओके, अब देखिए इसके फैक्टर्स करते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो कितना करना है, √2x², एक तरफ लिख दो बच्चों 2x और एक तरफ लिख दीजिए 5x + 5 √2 इक्वल हो जाएगा 0। ओके बच्चों, समझ गए। अब इसी तरह देखिए बच्चों आगे देखोगे तो देखिए ध्यान से, आगे देखोगे बच्चों तो देखिए इधर, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो है हमारा डिजिट कॉमन आ रहा है बच्चों, कौन सा आ रहा है देखो ध्यान से, इसमें कॉमन डिजिट है इसको एक बार लिख देते हैं चलो, √2x² और 2 को अपन लिख सकते हैं बच्चों √2 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, समझ गए। और इसको 5x को एज इट इज 5x रहने दीजिए। ओके, अब देखिए आगे प्लस 5√2 इक्वल 0। ओके, अब देखिए बच्चों √2 इधर √2 कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ x भी कॉमन आ रहा है। ओके, इधर एक √2 बाहर आ गया, एक बच गया, और x एक बाहर आ गया, एक बच गया, और इधर कितना बचा बच्चों √2, सॉरी इधर एक बाहर आ गया बेटा, इसमें केवल x बचा और इधर हो गया √2, समझ गए। सिमिलर इधर देखिए, इधर 5 कॉमन डिजिट दिख रहा है तो केवल x बाहर आ गया और प्लस का कितना बचा √2 इक्वल बच गया 0, समझ गए बच्चों। अब देखिए आगे √ ये बेटा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये केवल क्या है x प्लस √2 है। ओके, तो देखिए कॉमन डिजिट क्या है x प्लस √2 और ये वाला डिजिट है कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, और क्या बचेगा √2 x प्लस 5 इक्वल बचेगा 0। ओके, तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे बच्चों। तो x इक्वल एक तो आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन √2। इस तरह से हमारे x के दो मान आ जाएंगे। ओके बच्चों, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 2x² माइनस 8 और आगे दिया है बच्चों माइनस के 1/8। अब देखिए ध्यान से 2x² जो है इसको तो एज इट इज रहने दीजिए और इसका सारे का क्या लीजिए एलसीएम लीजिए बच्चों। ओके, एलसीएम लोगे तो चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, 8 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 16x², इधर हो जाएगा बच्चों 8x, इधर हो जाएगा 1 और इक्वल हो जाएगा 0/1। सॉल्व करोगे तो 8 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, अब हमें 8 के ये 16 बन जाए कितना हो गया 16, अब 16 के फैक्टर्स करने हैं कि 8 आ जाए तो सीधा सीधा पता चल जाता है बेटा 4 × 4 करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, तो माइनस के दोनों ले लेंगे। ओके, तो 16x² माइनस के 4 में यदि माइनस के 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल हो गया बच्चों 0। ओके, अब देखिए इधर 4x कॉमन है बच्चों, 4x कॉमन निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा 4x और ये माइनस का हो जाएगा 1। ओके, सिमिलर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना निकालोगे बच्चों 1, जो भी माइनस का, क्यों हमें अंदर क्या चाहिए बच्चों माइनस, तो माइनस का 1 तो यहाँ 4x हो जाएगा माइनस माइनस करके प्लस का और ये प्लस और माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा बच्चों 0। कॉमन डिजिट बाहर निकाल लीजिए, कितना है 4x माइनस 1 कॉमन डिजिट है बाहर आ गया और बचा क्या बच्चों 4x माइनस 1 बचा इक्वल 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x के वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास बच्चों 1/4 1/4, समझ गए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। देखिए अब हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट बचा है, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए अरेंज कर देते हैं इसको एक बार। देखिए अब हमारा गिवन है बच्चों 5th क्वेश्चन गिवन है, हमें कितना दिया है देखो ध्यान से। 5th क्वेश्चन दिया है बच्चों 100x² दिया है और दिया है साथ ही साथ माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल 0 दिया है बच्चों। ओके, अब देखो इसको करना है सॉल्व। अब देखिए 100 बन जा 100 मतलब 100 आना चाहिए, तो बेटा कैसे आता है 100 मुझे बताओ। डायरेक्ट अपन 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तो आ जाएगा 100 बच्चों, तो इस और 10 को सम करेंगे 20 हो जाएगा। तो सिमिलर इसको एक बार इधर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं। ओके, इधर लिख लीजिए इसको 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, इधर हमारा x कॉमन और 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10x कॉमन आ गया, क्या बचा 10 10 जा कितना हो गया बच्चों 100, तो हमारे पास एक आएगा 10 और x बन जा x माइनस 10x बन जा 10x। सिमिलर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, अंदर हमें इंटरनल माइनस चाहिए तो ये माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। पिछले वाले सवाल के अकॉर्डिंग बेटा सेम टू सेम है ये, वैसा करोगे तो इक्वल आ जाएगा 0। अब कॉमन डिजिट जो है पेयर्स हैं उसको बाहर निकाल लीजिए, कितना है बच्चों 10x माइनस 1 और क्या बचा 10x माइनस 1। ओके, इक्वल है 0। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 1/10।
सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल्स फर्स्ट इक्वेशंस, मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे उन्हें हमें सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट देखिए बच्चों, उसमें हमें इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये इक्वेशन वहाँ पर आया था। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा पास मल्टीपल आता है 324, इसके फैक्टर्स करने हैं बच्चों। तो इसके फैक्टर्स आते हैं बच्चों 9 और 36। कितना आता है? 9 और 36। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाता है। ओके, तो इधर पुट कर देते बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और इसमें माइनस कर देंगे 36x प्लस 324। ओके बच्चों, और इक्वल कितना है? 0 है। समझ गए? अब देखिए इसको एक तरफ कर लिख देते हैं इधर। अब देखिए, अब इधर बेटा x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x माइनस 9 बच जाएगा बच्चों। इधर 36 कॉमन आएगा। ओके, तो x 36 बन जा 36, x बचा। सिमिलर इधर इसको करोगे माइनस से डिवाइड, तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा बच्चों? 9 टाइम्स। ओके, अब x माइनस 9 दोनों में कॉमन डिजिट पेयर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। x माइनस 9 बाहर आ गया, क्या बचा? x माइनस 36 बच गया बच्चों। ओके, तो हमारे नंबर्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे बच्चों। इक्वल 0 करने पर एक नंबर आ जाएगा हमारा 9 और दूसरा नंबर आ जाएगा बच्चों 36। ओके, समझ गए? इसका अपोजिट भी हो सकता है, 36 आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना, एग्जाम्पल फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था उसका इक्वेशन हमारा ये आया था। ओके बच्चों, क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0 आया था। ओके बच्चों, अब कीजिए इसको। चलो देखो, इसका हमें मल्टीप्लाई लेके आना है बच्चों 750। अब देखो सीधा सीधा 25 3 जा कितना होता है? 750 होता है। तो 25 और 30 रख देंगे। ओके, तो इधर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल आ जाएगा बच्चों 0। इसको भी ब्रैकेट में अरेंज कर देते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से इसको, अब इधर बच्चों x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x कॉमन निकाला तो इधर बच गया हमारा 25। ओके, सिमिलर इधर करोगे 30 कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो इधर 30 बन जा 30, x बच गया और इधर माइनस और प्लस माइनस, और ये 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 2 जा 6 हो गया और 3 5 जा 25 इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, अब कॉमन पेयर ये है x माइनस 25, बाहर निकाल लीजिए बच्चों। तो x माइनस 25 और बचा हमारे पास x माइनस 30 इक्वल 0। तो हमारे पास जो भी नंबर्स हैं इसमें वो आ जाएंगे, एक आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 30। जो भी आंसर उसमें गिवन है वो हमारा ये वैल्यूज आ जाएंगी। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देयर डिजिट्स सम इज 27, उनके डिजिट का सम दिया है बच्चों कितना? 27 डिग्री गिवन है। एंड प्रोडक्ट आर 182, उनका जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो कितना है? 182। ओके बच्चों, मतलब दो कोई संख्या है उसके अंकों का योग 27 है और उसके अंकों का गुणा जो है वो कितना? 182 है बच्चों। तो हमको यहाँ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। मानोगे बच्चों तो क्या आएगा? लेट द वन नंबर, जो एक नंबर है वो कितना है हमारा? x मान लेते हैं। ओके बच्चों, वन नंबर कितना है? x। अब दो नंबर्स का सम बच्चों कितना है? 27 है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा बच्चों, दोनों सपोज हमारे पास दो डिजिट x प्लस वाई, इनका सम कितना है बच्चों? 27 है। यदि x हमने एक मान लिया तो दूसरा कितना आ जाएगा? y इक्वल 27 माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से दूसरा नंबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? 27 माइनस x आ जाएगा। ओके, अब बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है? 182 के इक्वल है। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल 82। ओके, इस तरह से करना है। इसको कीजिए बच्चों, 27x आ जाएगा माइनस आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल बच जाएगा बच्चों 182। ओके, समझ गए? अब इसको उधर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का 182
2 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इस 27 के हमें करने हैं बच्चों फैक्टर्स करने हैं। आंसर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों 182 आना चाहिए। ओके, अब देखिए इसको आंसर कीजिए बच्चों। इसके यदि आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है समझ में नहीं आता है तो साइड में इस तरह से फैक्टर्स करके चेक कर लीजिएगा। ओके, 182 2 से डिवाइड किया हमारा आ गया 91। फिर ये देखो बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और इधर आ गया 13 1 जा 13। अब ध्यान से देखिए ये 7 2 जा 14 हो जाएगा और 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको इस फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी कर सकते हो। क्या अभाज्य गुणनखंड जो मेथड था ना, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा, इधर एक लिख देंगे 13x और एक लिख देंगे बच्चों 14x प्लस 182 इक्वल 0। समझ गए। या फिर आप 182 का डायरेक्ट फैक्टर्स करके चेक करोगे तो 91 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं इसको, या फिर 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं बच्चों, या फिर 13 मल्टीप्लाई 14 भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों। इस तरह से जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना है। ओके बच्चों, अब देखिए इधर पेयर्स बनाते हैं बच्चों। तो इधर देखिए x कॉमन डिजिट दिख रहा है तो x माइनस बच जाएगा 13। ओके, इधर माइनस का 14 कॉमन लेना पड़ेगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 13 इक्वल आ जाएगा बच्चों 0। तो सिमिलर यहाँ से 2 डिजिट्स आ जाएंगे और एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा बच्चों 14। समझ गए। तो हमारे पास एक नंबर तो 13 है और दूसरा नंबर कितना है 14 है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इस तरह लिखना है बच्चों। देखिए इसको मिटा देता हूँ एक बार। लास्ट में क्या लिखोगे, नाउ फर्स्ट नंबर जो माना था हमने, फर्स्ट नंबर जो आ गया बच्चों वो कितना आ गया हमारा, आ गया कितना आया बच्चों 13 ओके या 14। ओके, ऐसे सेकंड नंबर निकालोगे तो सेकंड नंबर देखो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो क्या करना पड़ेगा 27 में से एक बार 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा, और 27 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। यदि 13 है तो उसके साथ 14 आ जाएगा, यदि पहला 14 है तो उसके साथ कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 2 लगातार हमको पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं निकालनी हैं। द नंबर स्क्वायर सम आर 365, जिनका स्क्वायर करके उनका क्या करें बच्चों सम करें तो हमें 365 मिलता है। ओके, तो यहाँ बच्चों सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करोगे तो यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर्स, जो नंबर्स हैं वो मान लेते हैं बच्चों, क्या मानते हैं, एक x और कॉन्जिक्यूटिव है मतलब लगातार है तो दूसरा हो जाएगा x+1। ओके बच्चों, समझ गए। x+1 क्यों होगा, क्योंकि जैसे हमारे पास लगातार नंबर है 4 और 5, तो 5 कैसे आया बच्चों +1 करने पर आया, तो इसका x है फर्स्ट, तो नेक्स्ट कैसे आएगा +1 करने पर आएगा। ओके, समझ गए। अब देखिए आगे, अब बेटा इधर अब बोला है इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है 365 दिया है बच्चों। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b कितना आ जाएगा बच्चों 365 आ जाएगा। ओके, सिमिलर इसको सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर हो गया ये। ओके, इधर 2x गिवन है और 1 को ले जाओ उस तरफ और माइनस का हो जाएगा 1 बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें से 2x स्क्वायर प्लस का 2x और इधर बच जाएगा 364। ओके बच्चों, अब देखिए इसको 2 कॉमन लीजिए इसमें तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल 364। ओके, इधर देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल बच जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ओके, अब देखिए बेटा 182 को इधर लेके आ जाइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस
182 इक्वल आ गया 0। ओके बच्चों, अब इसके फैक्टर्स करने हैं और हमें नंबर्स निकालने हैं। ओके बच्चों, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन किया था बेटा 182 कितने फैक्टर्स आए थे 13 और 14। कितने आए थे बच्चों 13, और वही लिखते हैं यहाँ पे कि 14 में से यदि हम 13 कम कर देंगे 14x में से यदि 13x माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, सेम नंबर आ जाएगा 182। ओके, अब देखिए इसमें x कॉमन है बच्चों तो क्या बचेगा x प्लस 14 आ जाएगा। ओके, इधर माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x माइनस 14 इधर भी x प्लस 14 इधर आ जाएगा बच्चों इक्वल 0। समझ गए। अब x प्लस 14 जो है वो कॉमन डिजिट है, बाहर निकाल लीजिए और x माइनस 13 हमारे पास बच जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह समझ गए। अब देखो यहाँ से x की 2 डिजिट्स आ जाएंगे, एक तो माइनस का 14 आ जाएगा हमारे पास और एक आ जाएगा बच्चों 13। यदि x के ये दोनों वैल्यूज रहते हैं तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। हमारा जो लगातार फर्स्ट नंबर है वो कितना है बच्चों, जो फर्स्ट नंबर है वो दिया है हमें या तो माइनस का 14 है और या कितना है बच्चों 13 है, ठीक है। अब सिमिलर सेकंड नंबर यदि हमें निकालना है तो सेकंड नंबर कितना है बच्चों x प्लस 1 है, तो इधर इसमें प्लस 1 करोगे तो माइनस का 13 रह जाएगा और इसमें प्लस का 1 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 14। तो इस तरह से हमारे यदि माइनस का 14 है तो 13 हो जाएगा और 13 है तो 14 हो जाएगा। ये आंसर हमारे आ जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ ए राइट ट्राइंगल हाइट, इफ ए राइट ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया है बच्चों, उसकी हाइट आर 7 लेस देन देयर बेस, मतलब एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 कम है। कितना कम है बच्चों 7 कम है। इफ हाइपोटेन्यूज यदि उसका विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो उसकी बाकी की 2 साइड्स हमें निकालनी है। ओके बच्चों, देखिए अब बेटा इधर डायग्राम बना लेते हैं एक बार। देखिए इधर सपोज ये जो साइड है हमने हमारी जो है वो मान लेते हैं बेस, मान लेते हैं हम x, कितना मान लेते हैं बच्चों बेस x। ओके, अब हाइट जो है बेस से कितना कम है बच्चों 7 कम है तो -7 कर दिया और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 13। कितना दिया है बच्चों 13। ये a b c मान लेते हैं इसको। ओके बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं साथ में, लेट द हाइट जो है वो कितनी है बच्चों, हाइट हो जाएगी x सेंटीमीटर। हाइट x सेंटीमीटर है तो बच्चों बेस कितना हो जाएगा, हाइट बेटा इधर बेस मानेंगे, इसको मानेंगे बेस। हमने किसको माना है बच्चा x को बेस माना है ना, तो बेस। देन अब क्या निकालोगे, देन जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 7 कम है तो हाइट हो गई हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे यहाँ तक। अब देखिए और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें दिया हुआ है। ओके, वो कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर हम बोधायन थ्योरम जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें बच्चों, तो देखिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस होता है बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया है बच्चों में 13 तो 13 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल बेस दिया है बच्चों x स्क्वायर और ये दिया है हमें x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, x का स्क्वायर x इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 2ab माइनस 14x। ओके बच्चों, अब देखिए इसको 49 को इधर ले आओ तो 169 माइनस हो जाएगा 49 इक्वल हो जाओगे बच्चों x और x 2x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 14x। ओके बच्चों, माइनस कीजिएगा इधर 9 में से 0 6 में से 4 कम किए तो 2 120 इक्वल आ गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x। ओके,
120 को इधर ले जाओ बच्चों तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस आ जाएगा बच्चों 120 इक्वल 0। अब इसके करने हैं बच्चों हमें फैक्टर्स। पहले 2 कॉमन डिजिट निकाल दो बच्चों। 2 निकालोगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 7x बच जाएगा और माइनस का बच जाएगा बच्चों 60 इक्वल 0। 2 उधर 0 के अपन में चला जाएगा, इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ओके बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे इसको मिटा देते हैं बच्चों और आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटाओगे तो देखिए इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे बच्चों। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो 60 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। तो बेटा कितना आता है देखो, 12 5 जा करेंगे तो 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, और 12 में से जैसे ही 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। ओके बच्चों, अब x कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 12 बच जाएगा। इधर प्लस का 5 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ भी x माइनस 12 बच जाएगा बच्चों, इक्वल आ जाएगा 0। तो एक बार आ गया x प्लस 5 और एक बार आ गया बच्चों x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे बच्चा, माइनस 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा 12। और जो है बेटा लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इक्वल 12। ओके, x इक्वल 12 हो गया। अब बाकी चीज़ें निकाल लो। जैसे बेस आ गया हमारा कितना बच्चों, बेस जो है वो तो आ गया हमारा 12। हाइट निकालोगे तो हाइट हमें निकालनी है, तो वो कितनी थी बच्चों कि इसके बेस से x माइनस 7 थी, यही थी। तो x कितना है 12 है, माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। मतलब हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। समझ गए बच्चों, ये बेस हो गया हमारा और ये हो गई हाइट। ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन और बचा बेटा लास्ट, उसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लासेज हम नेक्स्ट डे लेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इफ ए स्मॉल इंडस्ट्री, एक छोटा कुटीर उद्योग है बच्चों, मेड सम आर्टिकल्स इन ए डे, क्या करता है एक दिन में कुछ आर्टिकल्स, मतलब बेटा यहाँ आर्टिकल से मतलब है बर्तन बनाता है। क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। ओके, ए स्पेशल डे, एक विशेष दिन, ऑब्जर्व किया गया, मतलब देखा गया, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आर ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो प्राइस थी वो नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स थी, एंड मोर देन 3 आर ट्वाइस, क्या थी बच्चों, ये थी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल एंड मोर देन 3। इफ द टोटल प्रोडक्शन आर, यदि टोटल प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ का हुआ उस दिन, देन फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल एंड देयर, तो उनका आर्टिकल का नंबर निकालना है, कितने आर्टिकल्स हैं और उनकी प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट देखिए यहाँ से हमको सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं बच्चों, कितने हैं आर्टिकल्स की संख्या जो है वो x मान लेते हैं। ओके, तो आर्टिकल प्राइस कितनी हो जाएगी, प्राइस है ट्वाइस करनी है, पहले 2 टाइम्स करना है, उसके बाद मोर देन 3 करना है। तो एक आर्टिकल की प्राइस है बच्चों 2x प्लस 3। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन मतलब ये बने और इस प्राइस में बने, तो टोटल वैल्यू, तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी है x और एक की प्राइस कितनी है बच्चों 2x प्लस 3 इक्वल कितने रुपए हुए टोटल 90 रुपीज़। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल है बच्चों 90। इधर ले आओ इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आ जाएगा बच्चों 90 माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इसके बच्चों हमें करने हैं फैक्टर्स। ओके, इसके फैक्टर्स करके हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। ओके बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है और क्या निकालना है बच्चों, आर्टिकल की प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। देखिए चलिए, अब देखिए बच्चों 3 आना चाहिए और हमारे पास है 180, तो 180 कैसे आएगा 3 बच्चों, देखो
हमारे पास है 180, इसके फैक्टर कीजिए, इधर कर लेते हैं बच्चों 180 और आना चाहिए हमारे पास कितना 3, तो इधर डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 90 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हुआ बच्चों ये हो गया 45, फिर किया 3 से डिवाइड ये हो गया बच्चों 15। ओके अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ओके तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए बच्चों ये हो गए, मतलब 15 और कितना हो गया 12 हो गया। ओके कितना हुआ बच्चों 15 हो गया और हो गया 12। ओके देखिए इधर हो गया 2x स्क्वायर, इधर 15x लिख लीजिए, इसको प्लस का लिखेंगे और इसको लिख देंगे माइनस का, और इक्वल कितना है बच्चों माइनस है 90 इक्वल 0। ओके अब देखिए इसमें कितना कॉमन है बच्चों x कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 15, इधर माइनस का कितना कॉमन है बच्चों 6 से डिवाइड होगा, किससे होगा 6 से, तो 6 2 जा 12 और माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस, और 6 1 जा 6 हो जाएगा बच्चों, और 6 5 जा 30 इक्वल 0। अब दोनों सेम हैं, बाहर निकाल लीजिए बच्चों, तो आ जाएगा 2x प्लस 15x माइनस 6 जो बचा है इक्वल 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे बच्चों, एक तो आ जाएगा माइनस के 15/2 और दूसरा आ जाएगा 6। इस तरह से हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। ओके बच्चों अब देखिए x क्या माना था बच्चों हमने, आर्टिकल का नंबर माना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो हो जाएगा 6, तो नेगेटिव आर्टिकल हो नहीं सकते, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ओके तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है बच्चों 6। अब क्या निकालना है प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास है 2x प्लस 3, वैल्यू पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है 6 और प्लस का 3, तो कितना आ गया 15 रुपीज, मतलब एक आर्टिकल कितने रुपए का है 50 रुपए का है, तो 50 का मल्टीप्लाई 15 का, सॉरी एक आर्टिकल कितने का है बच्चों 15 रुपए का, 15 रुपए का है। ओके इसको इधर लिख देते बच्चा, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर एक आर्टिकल कितने का है 15 रुपए का है, यदि एक आर्टिकल 6 आर्टिकल कितने के हो गए 90 रुपए के। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, समझना है और आंसर्स निकालने हैं। ओके बच्चों तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 4.2 वो होती है बच्चों खत्म। अब नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 4.3 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम कर दें समझदारी से, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और बाकी यदि कोई भी अदर वीडियोस कोई भी बच्चा देखना चाहता है तो सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। ओके बच्चों पूरी क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।